जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है दोस्तों राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसके अंदर हम लोग मेनली बात करने वाले हैं दोस्तों मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। तो आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक नंबर में क्या क्या बन सकता है इस चैप्टर से, क्योंकि आप लोगों के पेपर बहुत नज़दीक है। तो क्या क्या इस चैप्टर से जो है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के हम लोग कवर करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सहायता से, और आखिर में हम लोग जो है आपका फुल फ्लेज प्रीवियस ईयर के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि भाई चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि एमसीक्यूज में से जो है आपको राइट आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला सवाल क्या बोलता है भैया कि मेसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ के लोग जो थे अपने हथियार कैसे बनाते थे, अपने जो वेपन्स थे किस तरह से वो लोग जो है उसको प्रिपेयर करते थे। क्या वो लोग अपने वेपन को ब्रॉन्ज से प्रिपेयर करते थे या फिर कॉपर से जो है उसको प्रिपेयर करते थे, यानी जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, या फिर स्टोन, या जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, स्टोन या पत्थरों से, या फिर आयरन, या जिसका मतलब होता है दोस्तों लोहा। तो मेसोपोटामियन जो पीपल थे वो लोग किस तरह से अपने वेपन्स यानी हथियारों को बनाते थे, तो वो बनाते थे दोस्तों किससे, ब्रोंज की सहायता से। किसे बनाते थे दोस्तों, ब्रोंज, याद रखिएगा आप लोग, है ना। वो लोग ब्रोंज की सहायता से अपने हथियारों को बनाते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में दोस्तों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि द टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विटनेस्ड बाय द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी ऑफ उरुक वॉज, यानी कि उरुक के अंदर, उरुक और थोस्ता के अंदर जो सबसे लैंडमार्क यानी सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो आपका चीज था वो क्या था दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज का उन्होंने खोज कर लिया था। तो उन्होंने खोज कर लिया था दोस्तों किसका, पोटर्स व्हील का, यानी कि जो आप लोग देखते हो ना कुम्हार जो चक्की चलाता है दोस्तों, जैसे कि वो मिट्टी का निर्माण करता है ना। तो इस चीज का इन्होंने जो है निर्माण कर लिया था। फिर बाद में जो इन्होंने इससे बैलगाड़ियां बनाई दोस्तों, है ना, घोड़ा गाड़ी वगैरह बनाई, तो जिससे कि इनका क्या आसान हो सका, मोबिलिटी इनकी आसान हो सकी, है ना। तो इसलिए जो है इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पोटर्स व्हील हो जाएगा दोस्तों, है ना। कि सबसे खूबसूरत चीज उन्होंने बनाई थी उरुक वालों ने, वो क्या अर्बन इकोनॉमी के अंदर थी, वो पोटर्स व्हील थी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि भैया इन द 2000 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा द सिटी दैट फ्लरिश्ड एट द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वॉज। तो भाई कौन सी सिटी जो थी आज से 2000 साल पहले जो थी वो मेसोपोटामिया के अंदर कौन सा शहर पनपा था दोस्तों, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे मारी, है ना। जिस तरह से आज आप लोग दिल्ली देखते हैं, कलकत्ता देखते हैं, बंगाल देखते हैं, ये जितने भी फेमस जगह है, तो उसी तरह से मेसोपोटामिया के अंदर मारी जो नगर था ना, मारी जो सिटी था वो जो था बहुत फ्लरिश हुआ था, बहुत फैला था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या पूछ सकता है पेपर के अंदर कि भाई द मेसोपोटामियन रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अक्कद, यानी कि अक्कदी क्षेत्र का वो कौन सा राजा था, तो जो राजा बना था कब, 2370 BC। तो उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, उस राजा का नाम था आपका सरगांव। क्या नाम था दोस्तों, सरगांव, है ना। तो सरगांव जो था वो अक्कद राजा था दोस्तों। कब बना था दोस्तों मेसोपोटामिया रूलर, 2370 BC के अंदर, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए रिलीजियस की बात कर रहा है कि इनान्ना वॉज द गॉडेस ऑफ, इनान्ना जो थी किसकी जो थी वो देवी थी। तो किसकी देवी थी दोस्तों, तो वो देवी थी लव एंड वॉर की, है ना, प्रेम की और युद्ध की देवी मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कि भैया द अर्लीस्ट टेम्पल इन सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन। तो भाई जो आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया था वहां पर कौन सा कब मंदिर बनाया गया था, तो कब मंदिर बनाया गया था दोस्तों, तो बनाया गया था आपका 5000 BC में, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बात कर रहा है कि मेसोपोटामियन सिटी विच वॉज सिस्टमेटिकली एक्सकेवेटेड इन द 1930s वॉज। तो भाई सबसे पहले कौन सी जो है मेसोपोटामिया सिस्टमेटिकली सिटी को जो है खोदा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर को जो है एक्सकेवेट किया गया था। एक्सकेवेट का मतलब होता है दोस्तों खुदाई करना, याद रखिएगा आप लोग। इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 कि भैया द आपका एचेमेंडीन्स ऑफ ईरान कंकर्ड बेबीलोन, इन्होंने बेबीलोन पे कब जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, वहां पर राजा को हराया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 539 BC के अंदर। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहा है कि द किंग हु रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशंस 625 के अंदर भाई कौन सा राजा था जिसने जो है आपको बेबीलोनिया को जो असीरियन के डोमिनेंस से दोस्तों आजाद किया था। तो इसका आंसर बताना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नोबोपोलसर, ठीक है। इसका जो आंसर है नोबोपोलसर है, याद रखिएगा दोस्तों।
फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर वर पेड। तो भैया जो वहाँ के लोग होते थे जो काम करते थे मंदिरों वगैरह के अंदर, है ना, तो उनको क्या दिया जाता था बदले में? क्या उनको पैसे दिया जाते थे, अनाज दिया जाता था, क्या दिया जाता था? तो उनको दिया जाता था दोस्तों राशन। क्या दिया जाता था? खाने पीने के लिए राशन, है ना। जैसे आज हम लोग देखते हैं अपने मजदूरों को आसपास में, तो वो लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन उस समय लोगों को अनाज दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सवाल आ गया है कि इन डैश पार्ट ऑफ साउथ ईरान द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज्ड। तो भी कौन सी थी? तो डेजर्टेड, ठीक है, डेजर्टेड थी। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न डैश वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। भैया कहाँ का जो एग्रीकल्चर था, खेती थी, बहुत फेमस मानी जाती थी? तो भैया मेसोपोटामिया की जो एग्रीकल्चर था बहुत फेमस था, क्योंकि कौन सी दो नदियाँ थी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट। तो याद रखिएगा टिग्रिस यूफ्रेट नदियाँ थी, उसके बीच में जो एरिया था उसको क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया, है ना, दोआब क्षेत्र बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है दोस्तों कि विच रीजन इज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियंस टू बिकम बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। भाई ओल्ड टेस्टामेंट जो आपका रिलीजन बुक है क्रिश्चियंस की, उसके अंदर कौन सा क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो भाई मेसोपोटामिया वाला ये रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है दोस्तों? तो भैया फ्रॉम विच वर्ड क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो भैया कहाँ से जो है क्यूनिफॉर्म, कौन सा वर्ड है, कौन से लैंग्वेज का वर्ड माना जाता है क्यूनिफॉर्म? तो आपका लैटिन वर्ड है दोस्तों, है ना। क्यूनिफॉर्म एक तरह की वो लोग लिखते थे दोस्तों, जो मिट्टी होती थी गीली मिट्टी के ऊपर जो है वो लोग नुकीली चीज से जो है लिखते थे, उसको बोलते थे क्यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि भैया विच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज। भाई 2400 BC में भैया कौन सी लैंग्वेज को जो है सुमेरियन ने जो है रिप्लेस किया था? तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाने लगी थी दोस्तों? अक्कादियन लैंग्वेज बोलने लगी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड एसोसिएटेड। भाई जो सुमेरियन लोग थे किससे जो व्यापार वगैरह करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एंशियंट रूलर ऑफ उरुक। उरुक लोग जो थे वो मतलब उरुक के लोगों से जो है अपना व्यापार वगैरह ट्रेड वगैरह करते थे, जहाँ का राजा एनमरकर था, है ना। अगला बात कीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स का, दोबारा पूछ रहा है When we talk about writings or script, we mean that spoken sounds are represented in कौन सी उसमें? तो ये विजिबल साइंस के अंदर, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजिबल। उसके बाद में अगला कि रेगुलर एक्सचेंजेस आर पॉसिबली ओनली व्हेन देयर वाज अ। तो भैया रोज जो है आयात निर्यात तब संभव हो पाएगा ना दो लोगों के बीच में, जब उनके बीच में क्या अच्छा है दोस्तों? सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, जो ट्रेड को जो है इम्पॉसिबल बनाता है, पॉसिबल बनाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू उरुक वाज दैट। भाई उरुक क्षेत्र के अंदर कौन से सामानों को जो है आयात करके लाया जाता था? कौन कौन सी ऐसी चीज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑक्सेन, फिश एंड ब्रेड लोब्स, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है इंपोर्ट किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया द राइटिंग यूज्ड इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज। तो भाई कौन सी राइटिंग्स का यूज किया गया था मेसोपोटामिया के अंदर? तो भाई क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी जो, और क्यूनिफॉर्म कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? इवाना वॉज द गॉडेस ऑफ। हम लोगों ने ऊपर ही बात किया था, इवाना कौन सी देवी मानी जाती थी? लव एंड वॉर की। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला बात दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड डैश ओवर लैंड एंड वाटर। भाई मेसोपोटामिया के अंदर किस चीज को लेकर के जो है जमीन और वाटर के लेकर क्या होता था दोस्तों? तो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, है ना, क्योंकि वहाँ पर यूफ्रेट टिग्रिस नदी थी, सब चाहते थे कि वो वाटर जो है उनकी एग्रीकल्चर के यूज इरिगेशन में यूज हो। तो जमीन को लेकर के और पानी को लेकर के हमेशा जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्वेंटली होते थे। अगला सवाल क्या है कि इन द लॉन्ग रन भैया दूर व्हील इनेबल्स डैश टू मास प्रोडक्ट्स। किस तरह से जो है लंबी दूरी के लिए जो है व्हील ने यानी कि जो पहिए ने मदद किया दोस्तों? तो ये कहाँ खोजा गया था? तो कहाँ खोजा गया था? ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि पोटर्स वर्कशॉप पे जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, वहाँ पर व्हील की सहायता से जो है काफी बड़े बड़े आविष्कार किए गए दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि इन मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स पियर्स डाउन द सेंटर वाज वर फिटेड विद किस चीज से फिटेड होते थे दोस्तों? स्टिक से, डंडे से, है ना। अगला सवाल क्या है दोस्तों? डैश सवाल है, जैसे नोमेडिक कम्युनिटीज डैश एंड अर्मेनियंस एंड केम डाउन इन द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल लैंड टू ग्रेज दियर कैटल। तो वे जो अर्मेनियंस थे वो किस तरह से जो है अपने जानवरों को चारा वारा खिलाने के लिए कहाँ पर आते थे दोस्तों? तो यहाँ पर आते थे इन क्षेत्रों के अंदर, अक्कादियंस, एमोरेट्स एंड असीरियन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मूविंग नैरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली बट डैश रिक्वायर्स रिटन टेक्स्ट दैट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइंस।
अब यहाँ पर जो है दोस्तों बताना है कि ट्रू या फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए, द डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट नेसेसरी इन अर्बन सेटलमेंट्स। भैया जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं आपके, यानी जो शहरी आपके नगर वगैरह होते हैं, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं चाहिए होता क्या? वहाँ पर अलग अलग लेबर के लोग नहीं चाहिए होते, प्रोफेशन के लोग नहीं चाहिए होते? तो भाई गलत है ये बिल्कुल चाहिए होते हैं, है ना। वहाँ पर जो है अमीर भी होंगे तो वो अमीर भी जो है कोबलर के पास जाएंगे, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगे, कर्ज लेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग पाए जाते हों। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि इराकी डेट पाम, जो इराक का जो आपका खजूर होता है, पॉपुलर और जो पॉपुलर की लकड़ी होती है, वॉज द बेस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कार्ट व्हील्स एंड बोट्स। तो नाव बनाने के लिए क्या सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉल्स। ये लकड़ियां बहुत कमजोर होती हैं दोस्तों, आप खजूर के पेड़ से कोई लकड़ी नहीं बना सकते, है ना। अगला सवाल क्या बोला दोस्तों अगला सवाल है कि एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड इन ऑर्डर टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो भाई क्या ये सच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स। किस प्रकार का साइंस, क्या उनके अंदर साइंस से पिक्चर्स होते थे? हाँ भाई, कई सारे जो है संकेत वगैरह होते थे जिनको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों कि देर इज नो नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मैसिस क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये बिल्कुल असत्य बात है। तो ये था दोस्तों आपका एमसीक्यूज जो आप लोगों के क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ से एक्सपेक्टेड सवाल आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को पूरी देखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।